दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को एसीबी का समन। सिसोदिया पूछताछ के लिए भी पहुंचे, लेकिन समन उस बात को लेके हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में बनी रही है। शिक्षा को लेके, क्लासरूम को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेके बात कर लेना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, मनीष सिसोदिया को लोग कहते हैं शिक्षा क्रांति का जनक, आपकी ही पार्टी कहती है, लेकिन उसी शिक्षा क्रांति के जनक को शिक्षा से संबंधित मंदिर यानी स्कूल के क्लासरूम घोटाले को लेकर के एसीबी का समन, पूछताछ जारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरी दुनिया में एक छवि है हमारी कि 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शानदार स्कूल बनाए, सरकारी स्कूल बनाए। वो छवि तो ये कुछ कर लें वो बदलने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया ने देखा है जो कुछ उन्होंने बनाया वो दिल्ली के हर स्कूल में मौजूद है। बच्चे आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, वो भी बच्चे देख रहे हैं। तो ये छवि तो नहीं बदल सकते हमारी, ये तो हमारे साथ चिपका हुआ है कि हमने शानदार स्कूल बनाए। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं ये सब ड्रामा? अच्छा, दूसरी बात भी समझ नहीं आती, ईडी सीबीआई इन्होंने सब कुछ तो यूज कर लिया 10 साल में, ये बाल बांका नहीं कर पाए, हमें जेल भेज दिया होगा, कोई सबूत नहीं दे पाए, फिर वापस सब बाहर आ गए, 1 रुपया आज तक बरामद नहीं कर पाए। तो जब इनके सबसे बड़े हथियार ईडी और सीबीआई कुछ नहीं कर पाए तो एसीबी क्या कर लेगी? ये भी बात समझ नहीं आती। हाँ। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? जब ये कुछ कर नहीं सकते तो फिर ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? अनुराग जी, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास मतलब रूम बनाने की बातें हो रही थी, उसमें करप्शन हुआ, इतने में नहीं इतने में बना है, घोटाला कर लिया गया है, और ये बात पहले से ही बीजेपी उठाती आ रही थी। मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि ये इनके कहने से छवि नहीं बदल जाएगी। सबने देखा है कि हमने शानदार स्कूल बनाए और वो इस्तेमाल हो रहे हैं, पूरी दुनिया में वो छवि है। तो इनके एक झूठी एफआईआर करने से वो छवि थोड़ी बदल जाएगी। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं ये ड्रामा? मैं ये समझने का प्रयास कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ छुपाना चाहते हैं, इसलिए ध्यान भटका रहे हैं, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 10,000 झुग्गियां तोड़ी गई हैं, 80,000 से 1 लाख लोग बेघर हो गए, गरीब लोग। उस पर चर्चा है पूरी दिल्ली के अंदर। लोग कह रहे हैं कि ये झूठे हैं, ये अपना वादा तोड़ देते हैं। मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी ने ये कहा था विधानसभा चुनाव में, 1 झुग्गी भी नहीं टूटेगी। लेकिन अनुराग जी, कहा जा रहा अवैध अतिक्रमण है, कोर्ट का आदेश है, अवमानना नहीं कर सकते। मैं आपको मोदी जी की गारंटी सुनवाता हूं, फिर आप बताइएगा कि वो गारंटी फर्जी साबित हुई कि नहीं हुई। मोदी जी ने ये कहा था, देखो सुनो। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। तो ये तो मोदी जी ने कहा था, ये हमने थोड़ी कहा था। तो एक भी झुग्गी का मतलब आप मुझे बताइए कौन सी झुग्गी वैध है? कौन सी झुग्गी वैध है? वो कह रहे हैं कि कैसे वैध होती है? हाँ, मतलब झुग्गी कैसे वैध होती है आप मुझे बताइए। मकान तो तब वैध होता है, नक्शा पास करा के बनाओ तो मकान पास होता है। अब झुग्गी वैध कैसे है ये मुझे बताइए जरा। तो वैध अवैध का तो चक्कर ही नहीं था। मोदी जी ने कहा था 1 झुग्गी भी दिल्ली में नहीं टूटेगी, और हम 1-2 की नहीं 10,000 की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब मोदी जी की ये गारंटी भी फेल साबित हुई। मोदी जी झूठे साबित हो गए दिल्ली के सामने। पहली गारंटी इनकी झूठी साबित हुई कि 2500 रुपए देंगे, पहली कैबिनेट में नहीं दे पाए। फिर इन्होंने कहा था 24 घंटे बिजली हम भी दे देंगे, नहीं दे पाए। 2 गारंटी फेल साबित हो गई थी मोदी जी की। आज तीसरी गारंटी भी फेल साबित हो गई। पूरी दिल्ली का मीडिया, पूरी दिल्ली के लोग इस पे चर्चा ना करें, मोदी जी की थू थू ना हो हर जगह पे, इसलिए ये आडंबर रचा जा रहा है। झूठा फर्जी केस करके पूछताछ करो, टीवी को खबरें दो और कुछ कुछ चलाते रहो, बाद में कोर्ट में तो केस गिर ही जाना है, कुछ होगा नहीं उसमें। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे सच को छुपाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सिसकियां आज पूरी दिल्ली की हवा में तैर रही हैं। दिल्ली में गरीब इस वक्त इतना परेशान है, उसको डर सता रहा है। एक वो भी लीक हुई है इनकी लिस्ट बीजेपी दफ्तर से कोई, जिसमें लिखा हुआ है कि किस विधानसभा में कितनी झुग्गियां और तोड़ेंगे ये लोग। तो इनका तो पूरी योजना है, ये तो गरीब को बर्बाद करके दिल्ली से बाहर निकालना चाहते हैं। तो इनकी वो योजना बेनकाब हो गई। दिल्ली में डर का माहौल है, मीडिया उस पर चर्चा ना करे, आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये सब किया है। अब देखते हैं आप कितना ध्यान आपका भटकता है। यानी अनुराग जी, आपके हिसाब से झुग्गी का मुद्दा ना उठे, इसलिए क्लासरूम और एसीबी का मुद्दा उठाया गया है? निश्चित तौर पे। वरना इसके बारे में कोई तथ्य तो करें सार्वजनिक। अगर क्लासरूम के बारे में इनके पास कोई फैक्ट्स हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या वो पहले लाए थे, क्या एक फर्जी सा वो शराब घोटाला कहते कुछ हो गया,
फिर उसके बाद और एक केस लेके आए थे, और डोनेशन वोनेशन में तो हमें पता नहीं किस किस में नोटिस आते ही रहते हैं सारी पार्टियों के और सारी एजेंसियों के। आज तक 1 रुपया, 100 करोड़ पता नहीं कितना कह रहे थे, 1 रुपया आज तक कहीं से इनको मिला नहीं। तो ये सारे केस फर्जी हैं, ये राजनीति से प्रेरित हैं पूरी तरह से। लेकिन अनुराग जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये भी कह रही हैं कि जो आपकी पार्टी के लोग पंजाब भाग रहे हैं, भगोड़ा का भी कहा जा रहा है उनको कि दिल्ली छोड़ छोड़ के लोग पंजाब भाग रहे हैं, वहां से भी इनको भागना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि वैसे तो मुझे पता नहीं कि किसके संदर्भ में ये कह रही हैं, कौन पंजाब भाग रहा है। पंजाब वाले पंजाब में, दिल्ली वाले दिल्ली में हैं। लेकिन जहां मैंने लास्ट टाइम देश का संविधान पढ़ा था तो उसमें यह लिखा हुआ था कि देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की मुझे आजादी है। मैं इस देश का अगर नागरिक हूं तो उस संविधान में मुझे अधिकार मिला है कि मैं देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकता हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। तो रेखा गुप्ता जी ने नहीं पढ़ा होगा संविधान, उनको नहीं अंदाजा होगा। वो पंजाब गई थी, अभी वो क्यों भागी थी पंजाब? उनका क्या है वहां पे? अभी पंजाब गई थी, वहां जाके पंजाबियों की, उनके इतिहास का अपमान करके आई। वहां पे इनको करतारपुर साहिब जी नहीं बोलना आया इनको, वो वहां पे जाके इन्होंने पंजाबी अरोड़ा समाज का अपमान किया, ये करने गई थी वहां पे। दिल्ली नहीं संभल रही इनसे और ये इधर उधर भाग रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको गवर्नेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। बीजेपी से सरकार नहीं चल रही, अपना काम नहीं हो रहा है, इस वजह से उसको छुपाने के लिए ये सब ड्रामे किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा से। इनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी से काम नहीं हो रहा है और झुग्गी तोड़ने के मुद्दे से भटकाने के लिए एसीबी क्लासरूम के मुद्दे को उठाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।